दोस्तों, यह कहानी तो पूरी दुनिया जानती है कि एक राजा ने अपनी रानी के लिए ताजमहल बनवाया। मगर क्या आपको पता है कि एक ऐसी रानी भी थी जिसे अपने राजा के लिए इतना खूबसूरत महल बनवाया था कि वह उस समय के 7 अजूबों में शामिल हो गया था। क्या उस समय में भी 7 अजूबे मौजूद थे? जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो ताजमहल समेत आज भी दुनिया में 7 अजूबे मौजूद है, मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले भी 7 ऐसे अजूबे हुआ करते थे जो अगर आज दुनिया में होते तो आप यकीन नहीं कर पाते कि इन्हें इंसानों ने ही बनाया है, क्योंकि उनके साथ हमारी यह दुनिया और भी खूबसूरत नज़र आती। हम जानते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्राचीन दुनिया के ये 7 अजूबे कौन से थे, मगर सवाल यह है कि वह 7 अजूबे आखिर किसने बनवाए थे। मगर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह गए कहाँ। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। पहले नंबर पर आता है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। लाइट हाउस की बात की जाए तो यह प्राचीन लोगों की विजडम एंड फोरसाइट का डायरेक्ट एविडेंस था। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह पोर्ट्स पर जहाज को रास्ता दिखाने के लिए आज बहुत सारे लाइट हाउस मौजूद है, वैसा ही कुछ उस समय में भी हुआ करता था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह दुनिया का पहला लाइट हाउस था जो इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में बना हुआ था। इसे 280 से 247 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया था। यह 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबा था, तभी तो इसे उस समय के 7 अजूबों में से एक माना जाता था। यकीन मानिए, अगर यह आज मौजूद होता तो आप समझ पाते कि प्राचीन समय के लोग कितने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंट थे, क्योंकि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित संरचना था, जिसे 47 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। लेकिन यह भी ज़्यादा समय धरती पर नहीं रह सका और इजिप्ट में आए भूकंप की वजह से गिर गया। दरअसल लगातार भूकंप आने से इसकी नींव कमज़ोर होती गई और यह अमेजिंग लाइट हाउस नष्ट हो गया। और शायद यह कभी हमारे सामने आ ही नहीं पाता कि हज़ारों साल पहले भी लोग लाइट हाउस के बारे में जानते थे। आपको बता दें कि 1994 में इसके अवशेष को पहली बार समुद्र के पानी में खोजा गया था और दुनिया को इस प्राचीन धरोहर के बारे में जानकारी मिली जो कभी धरती पर मौजूद थी। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं उस समय के 7 अजूबों में से एक हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। वेल, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन की बात की जाए तो यह इराक के बबल प्रोविंस में बनाया गया था। इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता था कि आप धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में हैं। इस खूबसूरत बगीचे और महलों को राजा न्यूकनजर सेकंड ने अपनी पत्नी मीडियन के लिए बनवाया था। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि उसकी पत्नी को अपने माउंटेनस एरिया की बहुत याद आती थी, जहां हरे भरे पेड़ पौधे और पहाड़ थे। इराक के रेगिस्तानी इलाके में उससे वह चीज़ें नहीं मिलती थी, इसलिए राजा ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए यह गार्डन तैयार किया था। इस गार्डन में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे और रेगिस्तान के बीच में इस बगीचे की ब्यूटी यूनिक थी। हालांकि हिस्टोरियंस के बीच इस गार्डन की एग्जिस्टेंस को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जिक्र इराक के एंशिएंट डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता और ना ही इस गार्डन के कोई अवशेष मिले हैं। इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल एक मिथ है। हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं कि गार्डन वाकई में मौजूद था, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। साथ ही इसे मिथ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके नष्ट होने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई, इसलिए इसे मिथकीय माना जाता है। लेकिन चाहे जो भी हो, यह अजूबा अब हमारी दुनिया में नहीं है। एशियंट वर्ल्ड का तीसरा अजूबा बेहद खास था, जिसका नाम था कोलोसस ऑफ रोड्स। एक्चुअल में कोलोसस ऑफ रोड्स भी प्राचीन दुनिया के अजूबों में से एक था। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह स्टैचू ग्रीस के सिटी ऑफ रोड्स में लोकेटेड था। यह स्टैचू सन गॉड्स हीलियोस की थी। असल में भारतीयों की तरह एशियंट ग्रीक पीपल भी सूर्य की पूजा करते थे और उन्होंने इस विशाल मूर्ति को इसी उद्देश्य से बनवाया था। इसे बनाने में 12 साल लगे थे, क्योंकि यह 280 ईसा पूर्व की बात है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। यह मूर्ति 33 मीटर ऊंची थी और इसे धातु से बनाया गया था। यह मूर्ति रूट शहर के पोर्ट पर एस्टेब्लिश थी
और यही नहीं, इसे प्राचीन दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित स्ट्रक्चर माना जाता था। लेकिन 226 ईसा पूर्व में एक समुद्री तूफान की वजह से यह मूर्ति नष्ट हो गई। हालांकि तूफान के बावजूद इसके कुछ अवशेष बचे थे, लेकिन 653 ईस्वी में मुआविया फर्स्ट नामक एक अरब जनरल ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और मूर्ति के बचे हुए हिस्सों को भी तोड़कर उसकी नीलामी करवा दी। इसके बाद इस मूर्ति को कभी फिर से नहीं बनाया गया और प्राचीन दुनिया का एक और अजूबा हमेशा के लिए खो गया। हमारा चौथा अजूबा था द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। अगर दुनिया के 7 अजूबों में से एक माने जाने वाले आर्टेमिस के मंदिर की लोकेशन की बात की जाए तो यह तुर्की में लोकेटेड हुआ करता था। इस मंदिर को ग्रीस में आर्टेमिस देवी के समान में बनाया गया था, तभी तो उसे टेम्पल ऑफ डायना के नाम से भी जाना जाता था। ग्रीस के लोग आर्टेमिस को सौंदर्य और प्रकृति की देवी मानते थे। ग्रीस के लोगों का मानना था कि यह देवी प्राकृतिक आपदाएं और खतरे से उनकी रक्षा करती है, मगर यह मंदिर समय समय पर युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं के कारण नष्ट होता रहा। यही वजह थी कि इस मंदिर को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बार बनाया गया था। हर बारी से और भी सुंदर और मजबूत बनाया गया। बार बार बनाने के कारण इसकी सौंदर्य और शक्ति बढ़ती गई और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाने लगा। यह मंदिर इतना खूबसूरत था कि आप इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह 7 अजूबों की लिस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया से ही गायब हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं 262 ईसा पूर्व में इस मंदिर पर हमला हुआ था और इसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद इसे फिर से बनाने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि इस मंदिर के अवशेष आज भी तुर्की में मौजूद है, जो अब एक राष्ट्रीय विरासत बन चुके हैं। बहुत सारे टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। अगर आप भी कभी तुर्की जाए तो आपको प्राचीन काल के इस अजूबे टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जरूर देखना चाहिए। हमारा 5वां अजूबा है द स्टैचू ऑफ जूस एट ओलंपिया। 7 अजूबों में शामिल इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह भी ग्रीस में ही मौजूद था। असल में ग्रीस के लोग भी देवताओं में अत्यधिक भरोसा करते थे। यहाँ के लोग जूस की देवता की तरफ पूजा किया करते थे। यही वजह थी कि प्राचीन काल में ग्रीस में जूस की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, जिसे स्टैचू ऑफ जूस एट ओलंपिया के नाम से जाना जाता था। अगर इसकी निर्माण अवधि की बात की जाए तो इसे 435 बीसी में फिडियस नामक कलाकार ने तैयार किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 12.5 मीटर थी। वैसे हम आपको बता दें कि जूस ग्रीस के ओलंपिया शहर के राजा माने जाते थे और उन्हीं के सम्मान में यह मूर्ति बनाई गई थी। यह मूर्ति इतनी आकर्षक और बड़ी थी कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। यही नहीं, मूर्ति के निर्माण में सोना, कीमती पत्थर और हाथी के दांत का इस्तेमाल किया गया था। मगर फिर अचानक ऐसा हुआ कि यह मूर्ति गायब हो गई और पूरा ग्रीस इसे लेकर परेशान हो उठा। हालांकि इस मूर्ति को खोजने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कभी कोई सफलता नहीं मिली। आज तक कोई नहीं जानता है कि यह मूर्ति कहाँ चली गई और इस तरह से दुनिया के एक और अजूबा खो दिया। अगला अजूबा है द मजूलियम एट हेलिकार्नेसेस। मजूलियम की बात की जाए तो यह भी 7 अजूबों में शामिल था। वास्तव में यह उस समय में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके बनने की कहानी बेहद खास है। वास्तव में यह मकबरा 353 से 351 बीसी के दौरान तुर्की में बनाया गया था, जहां अक्सर प्रेम में केवल पुरुष ही महिला के लिए कुछ करते दिखाई देते हैं। प्राचीन काल के इस अजूबे ने इस सोच को पलट दिया था। असल में इस मकबरे को रानी आर्टेमिसिया II ने अपने पति मैसोलस के याद में बनवाया था। यह टॉम बेहद सुंदर और भव्य था। माना जाता है कि तुर्की में 353 से 351 बीसी के दौरान बनी इस मकबरे के बाहर डिफरेंट टाइप्स की मूर्तियां थी, जो इसे और भी खूबसूरत बनाती थी। इसके बनावट की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 45 मीटर थी और इसे बेहद मजबूत खंभों पर खड़ा किया गया था। साथ ही टॉम की दीवारी पर एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री डिजाइन उकेरी गई थी, जो उसे और भी विशेष बनाती थी। यही वजह थी कि इसे 7 अजूबों में शामिल किया गया था, क्योंकि यह अपने समय का सबसे शानदार मकबरा था, ठीक उसी तरह जैसे आज ताजमहल है। लेकिन 15वीं सदी के दौरान यह नष्ट हो गया। इसका कारण तुर्की में आने वाले भूकंप थे, जिनसे यह कमज़ोर हो गया
और एवेंचर में टूट गया। हालांकि इसके अवशेष आज भी तुर्की के म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं। यह टॉम हमें याद दिलाती है कि कैसे एक रानी ने अपने पति से प्रेम की निशानी के रूप में एक ग्रैंड पैलेस का निर्माण कराया था। अब आते हैं आखिरी अजूबे की तरफ, जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे कि ये अजूबा आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और इसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। असल में अगर ग्रेट गीजा पिरामिड की बात की जाए तो यह प्रेजेंट टाइम में भी 7 अजूबों में से एक है। इसलिए उस समय के 7 अजूबों में सबसे मजबूत बनावट है, जो 4000 सालों तक दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी रही। ऐसा माना जाता है कि इसको 2570 बीसी के दौरान बनाया गया था और तब इसकी ऊंचाई 1466 मीटर थी। लेकिन धीरे धीरे प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप के कारण इसकी ऊंचाई कम होती चली गई। इसकी बनावट की बात की जाए तो यह लाइम स्टोन के चट्टानों से बना हुआ है और बेहद खूबसूरत है। ग्रेट गीजा पिरामिड आज भी रिसर्चर के लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह हजारों सालों से धरती पर अदृश्य से खड़ा है। तभी तो यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एकमात्र ऐसा अजूबा है जो आज भी मौजूद है। और यही नहीं, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस दुनिया में पहले भी 7 अजूबे हुआ करते थे जो बेहद खास थे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।